नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आईब्रो के बारे में बात करेंगे और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। और कितनी टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं एक बहुत ही यूज़फुल तरीके आपको बताऊँगा। 3 मेथड्स बताऊँगा आपको जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं जब आप आईब्रो ड्रॉ करते हैं, जो कि यूज़ किए जा रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट भी उसको यूज़ करते हैं, तो उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, सबके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और एक रेफरेंस भी मैंने ले रखा है यहाँ पे, इस पे मैं आपको कुछ बताऊँ तो उसके लिए भी मैंने इसको ले रखा है। तो चलिए पहले आउटलाइंस को ड्रॉ करते हैं और 3 मेथड्स देखेंगे किस तरीके से हम अचीव करते हैं सबके रिजल्ट्स को। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा है या कोई ख़राब है, अलग अलग वे हैं करने के। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहला तरीका है उस पर बात करते हैं, या थोड़ी हल्की से आउटलाइंस को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि ये किस तरीके से आईब्रोज होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे रियलिस्टिक रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं आप। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो आप समझने वाली चीज़ है आईब्रोज में, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा कि आप कैसे इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। और जो कि आईब्रोज में अगर आप ख़ास तौर पे देखेंगे तो सारी लाइंस जो होती हैं, हेयर लाइंस जो होती हैं, वो यूनिडायरेक्शनल एक तरफ से तो दिखाई देती हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, ये लाइंस जो हैं लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही हैं। और जब यहाँ पे ऊपर एंड होता है तो फिर लाइंस जो हैं वो ऊपर से इस तरह से आती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ हल्का सा ड्रॉ करके। तो ऊपर की लाइंस जो होती हैं वो यूं होती हैं कुछ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है वो आपको समझ में आए। तो यहाँ से जब हेयर्स चलते हैं तो इस डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बस रफली बता रहा हूँ। और जब यहाँ पे आते हैं हेयर्स तो ये यूं चलते हैं इस तरीके से। तो क्या अगर गलती क्या हो जाती है, अगर आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो और एक ही डायरेक्शन में आपने एंड कर दिया तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नज़र आने लगती है, इस तरीके से कर्व नज़र आने लगता है, जो कि रियल में नहीं होता। रियल में क्या होता है, हेयर्स यहाँ पे भी हल्के हल्के हाईलाइटेड होते हैं। तो ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया आपको। अब चलिए पहले इसको फ़िलहाल हम ड्रॉ करते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से 3 अलग अलग तरीक़ों से हम इसको यूज़ करते हैं, और देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं तीनों अलग अलग मेथड्स में। तो सबसे पहला मेथड जो है वो तो नॉर्मल मेथड है, जो कि ब्लेंडिंग है, और ब्लेंड करके फिर इरेजर पेंसिल यूज़ करना है। तो यहाँ मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांड की पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, सच कुछ नहीं है कि आपको कुछ पर्टिकुलर यूज़ करना है पेंसिल को। तो पहले हल्की सी एक आउटलाइंस को ऑप्ट कर लेते हैं, जो मैंने थोड़ा सा तो आउटलाइंस पहले ही बना लिया था, उसी को फर्म कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से। और अब इसके अंदर जो मेथड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसमें क्या है, हमें केवल अंदर शेड्स देनी है और शेड्स के बाद हम उसमें फर्दर फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला मेथड है। तो सबसे पहले आपको इसी तरह से ग्रे स्केल को ऑप्ट करना है और इसको हल्का सा स्मच कर सकते हैं हम, जैसे वाटर कलर ब्रश जैसे मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, इसको यूज़ कर सकते हैं थोड़ा स्मूथर शेडिंग के लिए। नहीं यूज़ करना चाहते तो ऐसा कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आपको यूज़ करना ही है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमने अब यहाँ पे 2 तरीके कर सकते हैं आप, या तो इसमें वाइट लाइंस को ऑप्ट कीजिए पहले, या फिर आप एक लेयर हेयर्स की और ऑप्ट कर लें। चाहे तो सेम पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप कोई लाइटर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, अगर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है हायर ग्रेड पेंसिल यूज़ करने में। तो अब उसी तरह से मैं डार्क लाइंस को ऑप्ट कर रहा हूँ ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करके, जो पहले पेंसिल यूज़ कर रहा था वो सेम पेंसिल को यूज़ करके, लेकिन अभी मैंने वाइट लाइंस को ऑप्ट नहीं किया है। अब जैसे आपने ये 2 लेयर्स ऑप्ट कर ली, उसके बाद अब आप जो है
लाइटनेस को ऑप्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा था, जो वाइट लाइंस हैं ये देखिए, जो बीच बीच में पोर्शंस जहाँ पे आपको वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं, अब इन वाइट लाइंस को हम इरेजर पेंसिल यूज़ करके वहाँ पे हल्का हल्का वाइट लाइंस को ऑप्ट करेंगे। और इसी तरीके से देखिए मैं आगे भी वाइट लाइंस को ऑप्ट कर रहा हूँ सेम इरेज़र पेंसिल यूज़ करके, जो कि कोहिनूर ब्रांड की है। काफ़ी लोग अक्सर पूछते रहते हैं किस ब्रांड की है। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, फेबर कैसल की भी आती हैं इरेज़र पेंसिल, स्टेडलर की भी आती हैं, बट मैं कोहिनूर की ही यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और उसके बाद देखिए मैंने यूज़ किया, इसके बाद फर्दर मैं मैकेनिकल पेंसिल या कोई और फाइनर पेंसिल यूज़ करके आप और भी ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स को बढ़ा सकते हैं। ये तो केवल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इस तरह से करें, अगर नहीं चाह रहे आप कि इसको ज़्यादा डिटेल्ड किया जाए तो उसको छोड़ सकते हैं एज इट इज़ भी, बट अगर डिटेल्स ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके ड्राइंग के लिए और ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स आप ऑप्ट कर पाएंगे। और यहाँ देखिए फर्दर फिर मैं वाटर कलर ब्रश यूज़ करके स्मच कर रहा हूँ रिजल्ट्स को, ताकि वो और ज़्यादा मैं प्रॉपर ब्लेंडिंग कर सकूँ, शेडिंग कर सकूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, जो है इरेज़र पेंसिल मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने फर्स्ट लेयर जो है पेंसिल की लेयर्स ड्रॉ की, उसके बाद हमने इरेज़र पेंसिल यूज़ किया। सेकंड मेथड में आपको केवल एक ग्रे स्केल ऑप्ट करनी है, उसके बाद इरेज़र यूज़ करना है, एंड देन फर्दर फाइनली इसको पेंसिल को यूज़ करना है आपको। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है उसको। तो यहाँ मैं सबसे पहले फ्रेंड्स आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके अंदर देखिए एक ग्रे स्केल को ऑप्ट कर रहा हूँ। ये भी मेथड पहले वाली मेथड जैसा ही है, लेकिन इसमें जो सेकंड लेयर है वो ग्रेफाइट की नहीं यूज़ करते हैं, हम पेंसिल इरेज़र को यूज़ करते हैं फर्स्ट लेयर में ही। जैसे मैंने यहाँ देखिए ग्रे स्केल ऑप्ट की और उसके बाद मैं इसको वाटर कलर ब्रश से स्मच किया जैसे मैं पहले वाले में किया था। अब यहाँ पे मैंने उस वाले मेथड में, पहले मेथड में पेंसिल को ही यूज़ किया था, ग्रेफाइट पेंसिल को, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इरेज़र पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं और वाइट लाइंस को पहले ऑप्ट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों टेक्निक्स में, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप एक बार वाइट लाइंस को ऑप्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप ब्लैक लाइंस या डार्क लाइंस को ऑप्ट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा अनईजीनेस होता है। बाकी काफ़ी सारे आर्टिस्ट उसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये टेक्निक है इसलिए मैंने सोचा आपको ज़रूर बताऊं और शेयर करूं आपके साथ। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, क्योंकि आपने वाइट लाइंस ऑप्ट कर ली हैं और वाइट लाइंस के साइड बाय साइड ही आपको डार्क लाइंस को ऑप्ट करना है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा प्रिसीजन के साथ चलना पड़ता है आगे। और देखिए अब मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके और थोड़े डार्कर लाइंस को ऑप्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से रिज़ल्ट्स को मैंने यहाँ ऑप्ट किया। तो ये अलग अलग वेज़ हैं, आप जैसा चाहें उस तरह से जा सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल दे, जो ज़्यादा आपको ईज़ दे। एक और मेथड है, लास्ट मेथड, जिस पे मैं अभी यहाँ डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, वो है इंडेंटेशन मेथड। और उसमें क्या है, हम कोई इंडेंटिंग टूल यूज़ करते हैं। अक्सर हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट जो ड्राइंग करते हैं, हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क में जो लोग ड्राइंग करते हैं वो लोग उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ लास्ट मेथड पे डिस्कशन करते हैं। पहले इसकी आउटलाइंस को हल्का सा फॉर्म कर लेते हैं। तो आउटलाइंस फॉर्म करने के बाद आपको ज़रूरत है किसी भी एक क्या बोलूँ उसको मैं, निब जैसी चीज़ की, निब समझ लीजिए इसको, या जो समझ लीजिए ऐसा एक टूल, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, कुछ लोग नाइफ़ को भी यूज़ करते हैं। अगर आपका पेपर अच्छा है, स्ट्रेंथ है उसमें और हाई जीएसएम का है, तो वहाँ पे आप नाइफ़ को भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर इंडेंटिंग टूल भी आते हैं मार्केट में, वो मैं आपको यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। वो इस तरीके से मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं
और अगर नहीं कर सकते तो कोई भी पेन जो कि आपकी एम्प्टी हो गई है, उसकी इंक सारी ख़त्म हो गई है, तो उसका निब आप एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये पेन का निब है, इसको भी आप एज अ इंडेंटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि ये पेन पूरी तरह से एम्प्टी होनी चाहिए। तो देखिए मैं उस निब को यूज़ करके केवल लाइंस को मार्क कर रहा हूँ, एक इम्प्रेशन डाल रहा हूँ पेपर के ऊपर, जैसे कहा जाए उसको हिंदी भाषा में, कि गड्ढे बना रहा हूँ, उस पर लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ, मार्क्स रख रहा हूँ, स्क्रैच कर रहा हूँ, जैसे समझ लीजिए आप। और वो आपको विजिबल तो नहीं होंगे क्योंकि वो उसमें कुछ पेंसिल या ग्रेफाइट है नहीं, ऐसे वो खाली पेंसिल के तौर पे है। और इसके बाद फर्दर जब मैं यहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ करूँगा तब आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप वाइट लाइंस निकल के आने लगती हैं, और आपको उसके लिए इरेज़र वगैरह को यूज़ नहीं करना पड़ता, ना ही आपको जेल पेन वगैरह को यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए जब मैं यहाँ डार्कर कर रहा हूँ वैल्यूज़ को, तो आपको धीरे धीरे वाइट लाइन्स नज़र आने लगेंगी जैसे ही मैं वैल्यूज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वाइट लाइंस नज़र आने लगती हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड मेथड में हमने जिसमें इरेज़र पेंसिल को यूज़ किया था। तो जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, देखिए अब मैं फर्दर जब आगे बढ़ रहा हूँ तो बहुत ही अच्छे से रिवील हो रही हैं वो वाइट लाइंस। और ये मेथड बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजी भी है और आपको उतने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं आती। और लेकिन इससे एक चीज़ ज़रूर है कि आपके पेपर डैमेज हो सकते हैं। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं है तो वो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, और पास से भी थोड़ा सा देखने से थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, गड्ढे गड्ढे से दिखाई देते हैं। लेकिन डेफिनेटली ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, देखिए रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया, समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके और किस तरीके से आप रिज़ल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोशिश की है कि मैं तीनों ही तरीक़ों को आपको समझाऊं कि किस तरह से करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल रिज़ल्ट्स हैं, इसको और भी हम ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप जितना चाहें उतना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं इसमें, और इसको एकदम एक्यूरेट और बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक या रियलिस्टिक, जो भी आप जैसा चाहें बनाना वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे तो प्रोसेस समझाना ज़रूरी था, जो आप प्रोसेस आपको करना है और कर तो आप सब लेते ही हैं फ्रेंड्स। बस आपको ज़रूरत है थोड़े से डायरेक्शंस देने की और टेक्निक को समझाने की, जो मेरा पर्पस यही रहता है। बाकी रिजल्ट्स तो आप किसी भी लेवल तक के अचीव कर सकते हैं, उसमें टाइम देने की बात है। आप जितना ज़्यादा उसमें टाइम देंगे उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये तीनों मेथड्स मैंने आपको इसलिए सोचा कि बता सकूं मैं आपको। अब आप के ऊपर डिपेंड करता है। इंडेंटेशन मेथड की मैं अगर बात करूं, जो सबसे लास्ट वाला मेथड था, इसकी मैं अगर आपको बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि पेपर डैमेज हो सकता है। इसके अतिरिक्त बाकी तो एज सच कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपको ये देखना है कि पेपर आपका सही होना चाहिए। और थोड़ा सा पास से देखने से फोटोग्राफ को या ड्राइंग को जो आप पोर्ट्रेट करते हैं, उसमें फिर वो हल्की हल्की धारियाँ सी नज़र आती हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है। बाकी एज सच किसी मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए मैं सबसे ज़्यादा सूटेबल यूज़ करता हूँ फर्स्ट मेथड को, जिसमें मैं फर्स्ट लेयर ग्रेफाइट की यूज़ करके उसके बाद फर्दर डार्कर एरिया को ऑप्ट करता हूँ ग्रेफाइट से ही, फिर मैं इरेजर पेंसिल यूज़ करके वाइट लाइंस को ऑप्ट करता हूँ। तो ये सबके अलग अलग हैं फ्रेंड्स, सबका ही इसमें मुझे लगता है तरीका अलग अलग होता है। जनरली ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरीके से रिजल्ट्स को ऑप्ट करें। तो लेकिन ये है कि आपको आने ज़रूर चाहिए सारे तरीके, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।